मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, छिंदवाड़ा रह गया था। लेकिन इस बार ये आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 29 सीटों का ओपिनियन पोल। और देखिए, इसमें आप जैसे ही काउंटिंग बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पा रही है या नहीं जीत पा रही है। तो एक एक करके जितनी जितनी लाइन खुल रही है हर जगह आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा होगा। यानी कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा जो है उसे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहां से जो नकुल नाथ हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं छिंदवाड़ा से। या बड़ी खबर देखिए, एमपी के इस ओपिनियन पोल की यही है, 29 की 29 सीटें आज अगर लोकसभा के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है और इसमें जो हेडलाइन है वो है छिंदवाड़ा। कमलनाथ जहां से 1980 से लगातार उनका या उनका परिवार जीतता आ रहा है, एक बार को सिर्फ छोड़ दें अगर आप, वो सीट छिंदवाड़ा की इस बार भारतीय जनता पार्टी छीन सकती है कमलनाथ से। उनके बेटे फिलहाल यहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में कमलनाथ अपनी सीट को बरकरार नहीं रख पाएंगे। अभी का फिलहाल जो आंकलन है वो इसी ओर इशारा करता है। तो ये एक बड़ी बात होगी कि बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है और उसमें छिंदवाड़ा की सीट भी शामिल है। बिल्कुल। और सौरभ, मेरे ख्याल से इन सब सीटों में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा गया विदिशा, उनकी पसंदीदा सीट दी गई, तो एक मैसेज जो है कार्यकर्ता कैडर सबको देने की कोशिश की गई है कि उनका पूरा सम्मान है और उनको पूरे सम्मान के साथ उनकी पसंद की सीट जो है वो चुनने के लिए दी गई है। और यहां से उन्हें केंद्र में एक बड़ी भूमिका जो है मिलती हुई नजर आ रही है। आप विदिशा की बात करिए, शिवराज सिंह चौहान। विदिशा हमारी स्क्रीन पर हमको दिख जाए अगर, सेकेंड नंबर ये शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, 17 साल मुख्यमंत्री रहे और अब उनको उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा का। और इस सीट से लोकसभा में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की वापसी तय है। सबसे कम उम्र के सांसद बने थे जब जीत करके आए थे पहली बार लोकसभा में, और अब मुख्यमंत्री इतने बरस रहने के बाद विदिशा एक बार फिर उनको संसद में भेज सकती है। तो ये दूसरी बड़ी सीट की बात हमने की, विदिशा की सीट। अब बात गुना की कर लेते हैं। वो सीट जो कि सिंधिया राज घराने के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया वो गुना से चुनाव लड़ेंगे और गुना से उनकी जीत तय नजर आ रही है। 19 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा, गुना सीट हार गए थे, लेकिन इस बार यह सीट बीजेपी के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जाती दिखाई दे रही है। 24 में जो ये टिकट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ है, क्योंकि पिछली बार भी जो वो हारे थे उसके पीछे कारण यही रहा था कि वहां पर फूट पड़ गई थी और उसका नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठाना पड़ा था। इस बार गुना सीट बीजेपी के पास, केपी यादव ने हराया था और 1,25,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे। और इस बार माना जा रहा था कि बड़ा मुश्किल है पार्टी नेतृत्व के लिए कि गुना में किसको टिकट दिया जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंडला की बात करेंगे तो मंडला जरूरी इसीलिए है, फग्गन सिंह कुलस्ते, आपको याद होगा कि इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था मध्य प्रदेश से, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। बड़े आदिवासी चेहरा है, इन्हें एक बार फिर से लोकसभा में उतारा जा रहा है। और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि विधानसभा में तो नहीं जीत पाए, लेकिन मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट को जीत लेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडला से फिलहाल इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और यहां पर अगर भोपाल सीट की बात करें तो जिस तरह से मन से माफी नहीं दी गई थी भोपाल सीट पर, तो आखिरकार साध्वी प्रज्ञा भी समझ गई हैं कि उन्हें पनिशमेंट मिली है, लेकिन देर से मिली है। और भोपाल की सीट पर पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है और ओपिनियन पोल के मुताबिक टिकट बदलने से बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा कहा तो यह जा रहा है कि काडर जो है, कार्यकर्ता जो है, वो प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंड करते करते तंग आ चुके थे और इसीलिए वो भी काफी खुश हैं इस बदलाव से। और जितनी सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर की हैं, जिनके टिकट कट गए, उनसे कुछ बोले भी नहीं बन रहा है। सब यही कह रहे हैं कि इस बार पार्टी ने जो किया सोच के क्या होगा। लेकिन उज्जैन में क्योंकि राहुल गांधी जाने वाले हैं, महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री की सीट है भाई उज्जैन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। होल्ड पर है, कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, मैं इसलिए कहती राहुल गांधी जी यहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम लेवा कितना है इस पर चर्चा होनी। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मोहन यादव जी का गृह क्षेत्र है उज्जैन। गांधी को मिले ऐसा लगता नहीं है, कम से कम जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है।